राधे कृष्णा, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यार सारे काम मेरे खत्म हो गए। आज मैंने लगा दी मशीन लगा दी। इसके बाद सर्फ है जो मेरे रुद्रांश, ये देखो कैसे पैक कर रहा है, डिब्बे में डाला। तो आज हमने सुबह सुबह मशीन लगा दिया क्योंकि आज ढेर सारे कपड़े हो गए थे, 15 से 20 दिन हो गए नहीं लगाया हुआ था। तो यहाँ पर मेरी मदद जो कर रहा है रुद्रांश कर रहा है। तो उसको वही चीज़ ना, मैं थोड़ा सा बच्चों को सिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चों से काम कराना, लेकिन बच्चों को वो सब कुछ आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा मैं बोलते हैं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, क्योंकि तभी तो बच्चे सीखते हैं। एक साथ कोई चीज़ नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर ये देखे, नहा के पूजा करके आ गई। तो जो कल दाल बनाने वाली थी, फिर मैंने उसको आज बनाया। और इसके बाद अपना आज जो नॉर्मल खाना होगा वही दाल चावल होगा। तो यहाँ पर मैं जो आपने इसकी वीडियोस देखी हुई हैं, और 1 से 2 बारी मैंने डाला हुआ है। तो इसके बाद चलिए इसको चाय वाय हम लोग नाश्ता वास्ता करते हैं। इसके बाद यार लग गए काम में, बहुत काम थे। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मशीन में नहीं धुलते हैं, उनको अलग से खंगाल कर रखते हैं क्योंकि। और यहाँ पर हमारे जो वो गंगा मेला वाले जो लहंगा पहना हुआ था, इतना भयंकर गंदा हुआ है, उसमें इतना कलर है। कुहू का कोट धुलना था तो उसको मैं अपने फिर मशीन में नहीं धुलती, हाथ में ही धुलती हूँ। और बाकी के कपड़े जो यहाँ पर अभी पर्दे वगैरह धुल रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए बाकी के जो कपड़े पड़े हुए हैं वो मैं धुलूँगी बाहर। और इतना कलर गया, आपको बताऊँ, किसी ने गुलाल में कलर मिलाया हुआ था, हरा और गुलाबी कलर। तो ये पूरा ब्लाउज के उधर लगा हुआ, नहीं छूट रहा। काफ़ी टाइम से मैंने भिगो कर रखा हुआ था। इसके बाद फिर वो कपड़े धुल लिए, थोड़े से और कपड़े बाकी हुए थे। कुहू को मैं डांट रही थी कि कुहू तुम बदमाशी बहुत कर रही हो। फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर से वो अपना चालू हो गई। और इसके बाद ये देख लीजिए बहुत कलर निकला था, बहुत ज़्यादा कलर निकला हुआ था। और इसके बाद तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फिर से आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आया करे, ब्लॉग पसंद आया करे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो कपड़े यार खंगाल के चली आई हूँ, बाकी का भी मशीन लगी हुई है, काम हो ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कपड़े वगैरह भी नीचे गीले हो जाते हैं, कभी इधर निकालो उधर निकालो। तो यहाँ पर अभी मैंने सूट नहीं डाला क्योंकि फिर वो भी भीग जाता है पानी में, तो भीगता ही भीगता है। और कुहू आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी है, ज़्यादा ही परेशान करती है। तो यहाँ पर ये देखो खाना निकला रखा हुआ है और उसकी शैतानी चल रही है। सिर्फ शैतानी, चलो खाना भी निकला हुआ रखा हुआ है बच्चों का, हस्बैंड अपना खा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है सहजन की जो सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी, वो लिया है, दाल लिया है, कुहू का खाना निकल गया है। तो यार चलिए फिर मिलते हूँ खाना खाने के बाद में, काम निपटाने के बाद में। तो आज तो दोपहर के आराम हो गई हराम, क्योंकि हमने जो पूरा धोबी घाट जो लगा रखा था पूरे घर में, ये देख लीजिए। तो सुबह से लेकर के शाम 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मशीन चली है। और तभी भी ये देख लो कपड़े, उसमें भी अभी 2 बेडशीट रह गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पर ये देख लीजिए, तो इतने कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए, जबकि मैं डेली के जो पहने हुए कपड़े हैं, दिन वाले रात वाले, वो मैं धुल ही लेती हूँ डेली। और इसके बाद ये देख लीजिए, तो इन तीनों लोगों की जीन्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही थी, एक रस्सी में पूरी जीन्स भरी हुई थी। तो यहाँ पर ये दिखा दूँ, तीनों रस्सियों में भरपूर कपड़े भरे हुए हैं। तो आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई काम करते करते। और क्योंकि धुलना भी था, 15-20 दिन हो गए हमने मशीन नहीं लगाई थी। अभी आपको अंदर दिखा दूँ कि यहाँ पर भी अभी पर्दे सूख रहे हैं। और मैंने पर्दे चेंज ही कर दिया था, ये पर्दे पर रखे हुए थे, निकाले थे। मैंने कहा चलो यार मशीन लगाया थी, इसको भी धुल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं और पंखा चला देंगे तो सूख जाएंगे फ़िलहाल। और यहाँ पर जब तक सूखेंगे तब तक इधर के भी पर्दे थोड़ा सा पलट देंगे तो सूख जाएंगे। पंखे में सूख जाते हैं क्योंकि जगह रह नहीं गई, तो मैंने सोचा चलो यार यहीं पे डाल दें, सूख जाए। और इसके बाद चलेंगे फिर से वापस, क्योंकि अभी भी मशीन लगी हुई है। तो ये जो मेरा आराम करने का टाइम है वो तो मैं कपड़े धुलने में जा रहा है। इसके बाद ये देख लीजिए पूरा का पूरा ये कपड़े फैले हुए हैं। इस समय कुहू मेरी मदद कर रही थी और वो पौधों में पानी डाल रही थी। ये देख लीजिए, तो अभी काफ़ी टाइम है, इस समय 4 साढ़े 4 बजा था। ये देख लीजिए, तो लास्ट में बची मेरी मैट धुल दिया। इसके बाद फिर से छत पे आ गई। और सबसे ऊपर वाले में तो यार ये पूरे सीजन के फूल जा रहे हैं। ये लास्ट फूल खिले हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, रियली प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा यार ये तो जा रहा है, चलो यार थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि अब कलियाँ कम हो गई, बहुत कम हो गई, एक आध कहीं निकल रही हैं। बाकी के पौधे सूखने लगे, वापस पानी डाल के आई। तो कुहू को करना था अपना होमवर्क कोचिंग का। तो यहाँ पर कुहू मैथ लगा रही थी और मैं थोड़ा सा लेट गई थी, ऐसे ही नॉर्मल, क्योंकि समय बज गया था 6:30 बज रहा था।
और बच्चा मेरा हाथ में मैथ लगा रहा है। और अब कुहू जाएंगी 6 क्लास में, और ये त्रिमूर्ति तो एज इट इज़ बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। और यार मज़ा आ गया। इसके बाद मज़ा इस बात पे आ गया, मैं कुहू से कोई ज़्यादा शैतानी कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, तो उसी को कह रही थी। तो यहाँ पर कुहू मैथ लगा रहे और मैं आराम कर रही थी। रुद्रांश पीछे लगा हुआ अपनी इंजीनियरिंग में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उसको पसंद आता है इंजीनियरिंग करना। यार शाम हो गई तो चलो कुछ खाना ना बनाते, मैम भी आ चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो चलती हूँ यार, कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। चाय भी चढ़ा दिया मैंने साइड में, क्योंकि मैम के लिए चाय बनाना है। तो यहाँ पर मैं सीमा से बातें भी करती जा रही थी, स्पीकर पे डाली हुई थी, और आप लोगों से भी बातें कर रही थी। दो काम एक साथ कर रही थी, और चाय भी बना रहे थे और सब्ज़ी भी कट कर रहे थे। तो यार सच में लेडीज़ें कितना काम कर लेती हैं यार एक साथ। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमने छौंक दी, और कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पर सिर्फ वही मेथी, मिर्च और हींग से मैंने छौंका हुआ है। और इसके बाद ये देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने मसाले डाल दिए हैं। बस इस सब्ज़ी में ना ज़्यादा मसाले नहीं डालना चाहिए, थोड़े बहुत मसाले डालना चाहिए। तो और एक बात आपको बताना था मेरे को, आप लोग ये सोच रहे होंगे दीदी के पास कोई कढ़ाई नहीं है क्या दूसरे। तो यार मेरे पास 5-6 कढ़ाई हैं। मैं इस कढ़ाई से मेरा कुछ स्पेशल लगाव रहा है, वो इसलिए ना कि जब मेरे ख़ानदान वालों ने ना मुझे अलग किया था, तो यार तब मुझे इतनी अकल नहीं थी, कुछ इतनी एज भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी। तब मैंने अपने हिसाब से जो बर्तन लिए हुए थे, तो मुझे काफ़ी उनमें लगाव है। तो यार मैं चेंज नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, तो बस कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ाव रहता है। यहाँ पर कुहू देखो कैसे बदमाशी कर रहे, तो यहाँ पर हम डालेंगे कैरी, डालेंगे कच्ची अमिया, डालेंगे कद्दू में। तो यार सबको पसंद आता है, कोई खट्टा कोई मीठा, कोई दोनों मिक्स करके पसंद करता है। तो यहाँ पर कद्दू में खट्टा है, कभी इमली डालती हूँ, अगर अमिया का टाइम होता है, कच्चे कैरी का टाइम होता है, उसको डालती हूँ, नहीं तो फिर इमली डालती अपनी। हमेशा 365 दिन जो हमेशा अवेलेबल हो जाती है मेरे फ्रिज में, इमली तो रहती ही रहती है। तो यहाँ पर सब्जी को चला देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे। इसके बाद जब हमारी जो इसमें पड़ी हुई जो कैरी पक जाएगी, तो इसको ढक देंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये जो सीनरी लगी हुई थी, तो सीनरी नहीं सॉरी, इसमें फ्रेम लगाए हुए थे। तो ये कुहू की फ़ोटो है बचपन की, ये रुद्रांश बहुत छोटा था तब की है। और ये देखो ये अपने जिसका जो कुहू का फेवरेट डॉग है, ये इसका कान इसी ने तोड़ा था, आज भी वैसा ही कान लापता गंज हो गया है। और ये देख लीजिए, तो ये वही डॉगी है जो इसने पकड़ रखा था, इतना छोटा था। कुहू से मैं शुरू से ये देखो पानी डाली, जब ये बहुत छोटी थी, 3-3.5 साल की रही होगी तब की है। और ये देख लीजिए, तो और ये जो यहाँ पर रुद्रांश की फ़ोटो है इसके, जब ये 1 साल का हुआ था तब की है। ये देखो कुहू की बरसों की ख्वाहिश मिल गई। इसको डॉगी पालने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरी वजह से बेचारी पाल नहीं पा रही है। जब भी बोलो तो इसका मुंह बन जाता है, ये मैं यही बोल रही थी। तो यार सब्जी मेरी बन गई है। और जो कल हमारे यहाँ आया हुआ था पपीता, तो मैंने उसको कट करने के लिए, क्योंकि अभी दिन में इतना बिजी थी, नहीं कर पाई थी, और कल रात में आया हुआ था। मैंने सोचा चलो यार अभी कट कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम इसको नहीं रखेंगे, बेकार हो जाएगा। यार पपीता तो बहुत अच्छा निकला हुआ है, मेरे घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ पर अभी 8-8:30 बज रहा है, तो खाना वगैरह तो कोई अभी नहीं खाएगा। तो हमने सोचा चलो यार पपीता काट लेते हैं। बच्चे भी कह रहे थे मम्मी काट दो, मम्मी काट दो, तो वही कर रही थी। तो पहले मैं कट करूँगी और बच्चों को दूँगी, तो बच्चे अपना दोनों खाएँगे जा कर के, इसके बाद में हम लोग खाएँगे। और ये तो पहले मैं रुद्रांश और कुहू के लिए कट करके दे देती हूँ, तो वो दोनों जाते हैं खाते हैं। तो यहाँ पर सच में पपीता मीठा भी बहुत था, अच्छा बहुत हेल्दी निकला हुआ था। तो अच्छा मैं करती क्या हूँ, इसके जितने छिलके होते हैं बाहर गैया को डलवा देती हूँ, तो गैया खा लेती है। इस टाइप से डस्टबिन में नहीं डालते हैं। और जितने हरी सब्जियों के छिलके वगैरह जितना कुछ होता है, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डस्टबिन में डालने के बजाय आप गैया को डाल दो, तो उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो कट कर देते हैं। मेरे बच्चों को पपीता, हम चारों को बहुत पसंद है। बहुत सी चीज़ें जो हम चारों को बहुत पसंद है, बस आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है। खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ। और लेकिन इन तीनों लोगों की तो फेवरेट है। तो यहाँ पर पपीता खाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड, फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, मोस्ट सभी पर जा कर के मेरे मिनी ब्लॉग्स, शॉर्ट्स देख सकते हैं। और
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। तीसरे दिन का नवरात्रि, हैप्पी।